Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we complete our exercise 1.4. In this video आप समझेंगे कि जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 1.4. सो देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन थी वो टर्मिनेटिंग नेचर का था. मीन्स जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो टर्मिनेटिंग नेचर का था. हमें उनका जो डिवाइड करने पर जो डेसिमल आएगा हमें उसका आंसर लिखना है. ठीक है. सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में था इसकी जो नेचर था वो टर्मिनेटिंग नेचर थी. सो 13/3125. देखो ये हमारे पास था. आपको देखो अगर इसको डिवाइड करने लग जाओगे इसमें आपको ये तो नहीं कह रखा कि आप डिवाइड नहीं कर सकते. बिल्कुल आप कर सकते हो, आप डिवाइड करना चाहो तो कर लो, लेकिन इसमें आपको क्या पड़ेगा, बहुत ही बड़ा लगेगा. ठीक है. सो इसके लिए हम इजी मेथड यूज करते हैं. उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसके हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था इसके जो फैक्टर होंगे हम इसको वही प्राइम फैक्टर बना लेंगे. देखो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था इसमें, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था इसमें देखो इसके जो फैक्टर बने थे वो क्या बने थे 5^5. आप इसको चाहे तो दोबारा बना सकते हो. ठीक है. तो अब देखो हमें क्या चाहिए साथ में, अगर देखो कोई भी नंबर है, अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 10, 100, 1000 अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा होता है तो हम उसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं. सो हम देखो इसमें ट्राई क्या करेंगे, हम देखो इसमें एक कोशिश करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें हमारा 10, 100 या 1000 इस फॉर्म में कुछ बन जाए. हमारा क्या बन जाए, जो डिनोमिनेटर है उसमें मतलब एक नंबर 1 एंड 0, उसके बाद 0, 1, 2 मतलब कितनी भी जीरो हो सकती हैं इस फॉर्म का बन जाए. तो अब एक बात देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है अगर मैं इसको 2^5 से, मीन देखो जितनी पावर यहाँ पे है उतनी पावर हम यहाँ पे लिख के अगर उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. क्योंकि देखो नीचे अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दैट मीन हमें ऊपर भी करना पड़ेगा. सो हम क्या करेंगे 2^5 से इसको डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, जिससे क्या होगा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. एंड आप ये पढ़ चुके हो कि अगर हमारे पास x^n मल्टीप्लाई बाई y^n, मीन अगर हमारी पावर सेम होती हैं, अगर हमारे पास क्या हो पावर अगर सेम हो जाएं तो जो नंबर होंगे आपस में उनकी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, xy^n. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो देखो ये क्या बन जाएगा 13 अपॉन, देखो पावर 5 है, 5 यहाँ पे है, मीन हमने क्या कर लिया पावर सेम कर ली. तो जो नंबर होंगे नीचे वाले उनके आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो 5 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा. एंड ऊपर देखो ये मल्टीप्लाई बाई 2^5 है. अब 2^5 को खोल दो. मैंने देखो 2^5 का मतलब क्या है कि ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है 5 टाइम्स. सो 1 2 3 4 एंड 5. देखो 2^5 मतलब किसी नंबर के ऊपर जो पावर लिखी हुई है उसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर को उसी नंबर से उतनी ही बार हमें मल्टीप्लाई करनी है. सो 2 2 4 2 8 16 एंड 32. तो ये क्या हो जाएगा 32. और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, या नीचे देखो 5 है, 5 है, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा. सो ये कितनी रहेगी 5 ही रहेगी. ओके. अब ये देखो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे. 13 है यहाँ पे, इसकी 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 26, 2 विल बी कैरी ओवर. सो 13 3 39 एंड 2 41. सो देखो क्या बन जाएगा 416 बन जाएगा. अब देखो आगे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में था हम उसकी पावर और एक्सपेंड कर देंगे. अब देखो 10 की पावर कितनी है 5 है. दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 टाइम्स. हमें क्या करना पड़ेगा 10 को 10 से मल्टीप्लाई 5 टाइम्स. अब देखो आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप क्या करो 10 है, देखो इसकी पावर कितनी है 5. तो अब देखो 1 लिख के उसकी देखो पावर कितनी है 5 है. दैट मीन देखो हम 0 लिख देंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5. ठीक है. सो देखो आप करोगे तभी हमारे पास यही चीज़ आएगी. ओके. सो अब देखो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5. 5 नंबर के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे. देखो 1 2 3. तो यहाँ पे देखो यहाँ तो 3 डिजिट्स ही हैं, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट में 0 0 और लिख लेंगे. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो 4 1 6 तो हो गया. देखो ये 1 2 3 0 ये ख़त्म हो गई. अब 1 एंड 2 2 0 और हैं. सो 1 एंड 2 2 0 और लगा के हम क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे. सो 0.00 वो 416. दिस विल बी आवर आंसर. देखो आप 13 को इससे डिवाइड करोगे ना तभी यही आंसर आएगा. ठीक है. लेकिन हमने क्या किया इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया. आप चाहो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो. ठीक है. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन.
देखो सेकंड पार्ट भी हमारे पास क्या था, टर्मिनेटिंग नेचर का था। देखो आप 17 को 8 से डिवाइड करो, जैसे मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था कि 2.21 समथिंग आंसर आ रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे वैसे ही, 17/2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 2 को अगर मैंने 10 बनाना तो क्या करूँगा, 2 में मल्टीप्लाई किसकी करूँगा, 5 की। सो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड पावर भी कितनी होनी चाहिए उसकी, 3 होनी चाहिए। सो 5 की पावर 3 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो अब ये क्या हो जाएगा, 17/5 की पावर 3 क्या होती है, 125 होती है। आप करके देख लेना कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, देखो 5 को 3 से मतलब 3 टाइम 5 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 5, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पावर कितनी होगी इसकी, 3, पावर इसकी सेम ही रहेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 17 को 125 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 5 जा 85, 17 2 जा 34 एंड 8 42 एंड 17 एंड 4 21। एंड देखो 10 की पावर 3 है नीचे, देखो 10 की पावर खोलने में बहुत ईजी होता है। इसके लिए देखो क्या करना है, 10 की पावर 3 है ना, अब 1 लिखो, जितनी पावर दे रखी है, अगर देखो 10 में दे रखी है तो 3 दे रखा है ना, बस आप 3 0 लिख दो। अब देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, फिर 1000 आएगा। सो देखो सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हो, 1 2 3 3 0 है, सो दैट मीन 1 2 3 3 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। सो 2.125, दिस विल बी आवर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट जो हमारे पास था वो भी क्या था हमारे पास, तो जो थर्ड पार्ट था वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का था, तो हमें उसके कुछ नहीं करना। सो नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं होना उसको हमने छोड़ देंगे, ठीक है। सो 15/1600 था, हमने इसको डिवाइड किया था, ये क्या आ गया था, 5/320 आ गया था, ठीक है। सो अब देखो 320 के हमने फैक्टर भी किए थे, देखो जो इसके फैक्टर भी थे हमारे पास, वो देखो ये रहे हमारे पास, 2 raised to power 6 एंड 5 raised to power 1 आया था। 5/2 raised to power 6 मल्टीप्लाई बाई 5 raised to power 1, देखो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब देखो हमारे पास 2 भी है 5 भी है, ठीक है। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है हमारे पास कि 5 की पावर देखो यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे देखो 6 होती तो हमारी 2 एंड 5 की मल्टीप्लाई हो जाती। सो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 5 की पावर 5 से एंड 5 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। आपने ये थ्योरम और पढ़ी होगी, फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम होता है, अगर हमारे पास अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 raised to power 1 की और 5 raised to power 5 की। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो देखो 5 की पावर 3 तो 125 हो गया था, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 625, उसको 5 से अगेन मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वो 3125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 raised to power 6 हो गया मल्टीप्लाई बाई 5 की, देखो बेस हमारा सेम है, सो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि देखो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। अब इनकी इनकी मल्टीप्लाई कर दो और इसके नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 12, 1 विल बी कैरी ओवर एंड 5 1 जा 5 एंड 1 6 एंड 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 एंड 5 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगी, अभी 6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप 10 की पावर 6 को इजी ओपन कर सकते हो, आप क्या करो, इसको 1 5 6 2 5 लिखो, 1 लगा के 0 से आप लिख दो 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, सिंपल है, ठीक है। अब देखो 6 0 नीचे है तो 1 2 3 4 5 डिजिट आर देयर ओनली। सो हमारे पास आंसर में 15 6 2 5, यहाँ पे हम एक 0 और लगा के पॉइंट यहाँ लगा देंगे और दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारे पास था उसमें हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग था, उसको हमने नहीं देखना। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या हमारे पास 23 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 2। तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, 2 एंड 5 तो 10 बना सकते हैं, बट 5 की पावर क्या होनी चाहिए, तो 3 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5 की पावर 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो 23 इंटू 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 115, और देखो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 3। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, और अगर पावर सेम होती हैं
तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 115 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, पावर कितनी रहेगी, सेम रहेगी, 3 रहेगी। अब 115 10 रेज टू पावर 3 क्या होती है, 1000 होती है। सो देखो 1 2 3 3 डिजिट के बाद हमने क्या लगाना है, डेसिमल। सो 0.115। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द 8th पार्ट, क्योंकि 7th क्वेश्चन हमारा ऐसे ही था। तो अब 8th पार्ट पे आएंगे। 8th पार्ट में देखो हमारे पास 6/15 था। हम इसको देखो कट कर सकते तो कट कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा हो जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, तो आप 2 को 5 से डिवाइड करो तो 0.4 इजीली आ जाएगा। बट आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4/10 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 0.4 डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो एक जीरो है। सो एक नंबर के लेफ्ट साइड में क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। सो 9th पार्ट, 10th पार्ट हमारा वो अलग था। सो 9th पार्ट में क्या है, 35/50। अब देखो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 जा एंड 5 10 जा, ठीक है। सो हमारे पास ये 9 को 10 से सिंपली डिवाइड कर दो, आपको 2 × 5 नहीं बनाने की ज़रूरत। सो ये क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ 10th पार्ट जो है हमारे पास, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो उसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ना, कि जो ये नंबर है आपको बताने हैं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। और आपको ये और बताना है कि साथ में जो इसके डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो सिंपल सी बात, आप ये देखो इसमें क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद देखो हमें कुछ डैश 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 कुछ भी नहीं दे रखा। दैट मीन्स ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। सो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, इसका नंबर है टर्मिनेटिंग। जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जो इसका जो देखो, क्योंकि 9 के बाद तो कोई डैश डैश है नहीं, दैट मीन ये 9 पे ख़त्म हो चुका है। मीन कोई भी नंबर डिवाइड करा होगा किसी ने और 9 पे ख़त्म हो गया, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसकी फॉर्म है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी आप डिनोमिनेटर जो इसके डिनोमिनेटर जो नीचे होगा, आप उसके बारे में क्या कहेंगे। सो सिंपल सी बात है, अगर देखो अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, दैट मीन उसके जो डिनोमिनेटर में 2 raised to power n एंड 5 raised to power m इस फॉर्म का तो बना होगा। अगर देखो अगर नहीं बना होगा, मीन अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई नंबर आया होगा, तो ये टर्मिनेटिंग ना होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता, ठीक है। सो वी कैन से डिनोमिनेटर will be in the form of 2 raised to power n multiply by 5 raised to power m। देखो इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा कि आप इसके क्वोशेंट के बारे में, डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हो। अगर देखो कोई भी नंबर है, अगर वो टर्मिनेटिंग है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अगर देखो कोई भी नंबर अगर वो क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, सो उसके जो डिनोमिनेटर में 2 raised to power n एंड 5 raised to power m इस फॉर्म में ज़रूर बनते हैं। सो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, 0.120 1200 12000 एंड सो ऑन। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए, वो कैसा होता है हमारे पास, कि देखो इसमें देखो कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और कोई नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहा। सो ये किस तरह का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर देखो कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर का होगा, तो वो नंबर कौन सा होता है, इर्रेशनल। तो वो नंबर कौन सा होगा, इर्रेशनल। तो वो नंबर कौन सा होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है। सो नाउ थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, 43.1234567 एंड 9। इसके ऊपर बार दे रखा है। देखो इसके ऊपर बार देने का मतलब क्या है हमारे पास, कि जो ये नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर देखो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर ही है और
इसकी अगर हम बात करें इसके डिनोमिनेटर के बारे में, तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसके में 2 एंड 5 के मल्टीपल के अलावा कोई दूसरा मल्टीपल भी होगा। अगर 2 एंड 5 के मल्टीपल के अलावा कोई दूसरा मल्टीपल है तभी तो मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। अगर नंबर हमारे पास टर्मिनेट होता तो उसमें ओनली 2 एंड 5 के मल्टीपल होते हैं। सो वी विल राइट हियर, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हियर इन डिनोमिनेटर देयर विल बी ए एक्स्ट्रा नंबर देन 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m। मीन 2 इंटू 5 के अलावा भी कोई दूसरा प्राइम नंबर इसका फैक्टर होगा। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 1.4। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।